अरे मुझे बचाओ, कृपया करके मेरी मदद करो प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे ये आवाज तो इस नदी से आ रही है, परंतु नदी के अंदर कौन है? टोनी चिड़िया नदी के पास बैठी थी, परंतु उसे किसी पक्षी की आवाज आती है। वो जैसे ही देखती है तो उसे काले रंग की कोई चीज नजर आती है, परंतु वो कालू कौवा था जिसके पंख बंधे हुए थे, परंतु उसका शरीर भी घायल था। वो नदी में तैर रहा था। अरे ये तो एक कौवा है, परंतु ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे ओ प्यारी चिड़िया, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुसीबत का मारा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे नदी से निकालो, ऊपर वाला तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, प्लीज मेरी मदद करो। टोनी चिड़िया उसकी ये बातें सुनकर तुरंत ही उसे नदी से निकालती है। परंतु कवि भैया, तुम्हारी ये हालत किसने की है? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अरे चिड़िया, पहले मेरे पंख तो आजाद करो, फिर मैं अपनी मुसीबत की मारी कहानी सुनाऊंगा। यो टोनी चिड़िया तुरंत ही कालू कौवे के पंख को रस्सियों से आजाद करती है, परंतु उसके पंख तो अभी भी घायल थे, उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। अब बताओ कवि भैया, तुम्हारी ये हालत किसने की है? जरूर तुमने कोई बुरा काम किया होगा और किसी ने तुम्हें सजा दी होगी। नहीं नहीं, मेरा नाम कालू कौवा है, मुझे इस जंगल में आए हुए अभी 3 दिन ही हुए थे, परंतु एक रोज एक दुष्ट चील ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये कहते साथ ही कालू कौवा रोने लगता है, परंतु टोनी चिड़िया काफी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु अगर ऐसी बात है तो उस चील ने तुम्हें नदी में क्यों फेंका और तुम्हें घायल क्यों किया? वो इसलिए चिड़िया, ताकि मैं किसी से कुछ कह न दूं। उस चील ने मेरे सारे पैसे भी मुझसे छीन लिए थे, परंतु मैंने जैसे ही उसे कहा कि मैं मिट्ठू महाराज को बता दूंगा, तो उसने तुरंत ही एक रस्सी से मुझे बांधकर नदी में फेंक दिया। ये कहते साथ कालू कौवा फिर से रोने लगता है। यूं टोनी चिड़िया को कालू कौवे पर बहुत ज्यादा दया आती है। अरे तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं इसी जंगल रहती हूँ, मेरा नाम टोनी चिड़िया है, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम तुरंत ही ठीक हो जाओगे। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये टोनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर ले जाती है। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, और ये अंडे किसके हैं? कालू कौवे की नजर उन अंडों पर पड़ जाती है। ये मेरे अंडे हैं, कुछ ही समय बाद इनमें से बच्चे निकल जाएंगे, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ, चलो तुम आराम करो, मैं बुलबुल को बुला कर लाती हूँ, बुलबुल बहन तुम्हारी मरहम पट्टी कर देगी। ये कहते साथ ही टोनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर में अकेले छोड़कर बाहर निकल जाती है। अरे वाह, 2-2 अंडे, परंतु मैं तो उड़ भी नहीं सकता, और यदि मैंने इन अंडों को पी लिया तो क्या जवाब दूंगा टोनी को, मुझे सब्र करना होगा। ये सोचते ही कालू कौवा खुद को रोक लेता है। वहीं दूसरी ओर टोनी चिड़िया बुलबुल को अपने घर ले आती है। बुलबुल कालू कौवे की मरहम पट्टी करती है, यूं वो भी वापस चली जाती है, परंतु अब टोनी चिड़िया कालू कौवे के लिए भोजन लाती है, वो उसे अपने हाथों से भोजन खिलाती है। अरे चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम मेरी कितनी मदद कर रही हो, ऊपर वाला तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, परंतु तुम्हारा पति कहाँ होता है? मेरी पति दूसरे देश होती है, वो बहुत अच्छी जॉब करते हैं। परंतु कालू कौवा तो ये सुनकर हैरान हो जाता है, वो मन में सोचता है, फिर तो इस चिड़िया के पास काफी ज्यादा पैसे होंगे। अरे कालू कौवे, तुम्हारी पत्नी नहीं है क्या? तुमने शादी नहीं की? अरे टोनी, तुमने तो मेरे जख्मों को छेड़ दिया है, मेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर था, परंतु मैंने उसे छोड़ दिया। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम दूसरी शादी कर लो, हमारे जंगल में रानी कवि रहती है, वो भी दूसरे जंगल से आई है, उसका पति बहुत बुरा था, वो भी दूसरी शादी करना चाहती है। परंतु कालू ये सुनकर डर जाता है। नहीं नहीं, मुझे कोई शादी नहीं करनी, चलो अब मैं सोना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही कालू कौवा सोने का नाटक करता है। अरे ये रानी कवि तो इसी जंगल में आ गई है, परंतु अब मैं क्या करूँ? कालू कौवे को तो चिंता होने लगती है। अगले रोज टोनी चिड़िया के घर मिट्ठू तोता आता है। अरे ये क्या,
टोनी बहन, तुम्हारे घर ये मनहूस तवा क्या कर रहा है? अरे मिट्टू भैया, ये मनहूस नहीं है, परंतु ये तो बेचारा है। किसी चील ने इसके घर पर कब्जा कर लिया था। जरूर किसी कारण इसकी ये हालत है। उस चील ने इसे बांधकर नदी के अंदर फेंक दिया था। नहीं टोनी, ये काले कौवे तो बहुत शातिर होते हैं। जरूर इसने ही कोई चोरी की होगी, तभी किसी ने इसे सजा दी होगी। मैं इन काले कौवों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। परंतु कालू कौवा ये सुनकर बहुत गुस्सा करता है। वो कुछ बोल नहीं पाता। ये टोनी चिड़िया मिट्टू तोते के साथ चली जाती है। ये लाल चोंच वाला तोता कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। मैं ठीक होता तो इसे जरूर बताता। ये 3-4 दिन गुजर जाते हैं, परंतु अब कालू कौवा ठीक हो गया था। उसके पंख बिल्कुल ठीक हो गए थे। अरे, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। कालू कौवा खुशी खुशी उछलने लगता है, परंतु उससे तुरंत ही टोनी चिड़िया के वो अंडे नजर आते हैं। अरे, इन अंडों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है, परंतु मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी भूख मिटा लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर टोनी चिड़िया और मिट्टू तोते की नजर रानी कवि की ओर जाती है। रानी कवि की दूसरी शादी हो रही थी। अरे मिट्टू भैया, हमें रानी कवि को बधाई देनी चाहिए। चलो उसके पास जाते हैं। हाँ चलो चलो। यूं वो दोनों रानी कवि की ओर जाते हैं। रानी कवि, नई शादी की बहुत बहुत बधाई हो। ऊपर वाले की कृपा से तुम्हारी ये शादी अच्छी रहे और तुम्हें शांति मिले। तुम्हारा पति भी अच्छा हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये पति बहुत अच्छा है। उस कालू की तरह तो ये बिल्कुल भी नहीं है। परंतु वही दूसरी ओर जैसे ही टोनी चिड़िया ने कालू का नाम सुना तो वो हैरान हो गई थी। अरे, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारे पहले पति का नाम कालू था? हाँ टोनी, उसका नाम कालू था। उसके नाम की तरह उसके काम भी काले थे, तभी तो उसने मेरे अंडे पी लिए थे। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? रानी कवि, कोई भला अपने अंडे कैसे पी सकता है? मैं सच बोल रही हूँ। उस कालू कौवे ने मेरे 2 अंडे पी लिए थे और इसी कारण मैंने उसे रस्सियों से बांधकर नदी में फेंक दिया था, ताकि वो और किसी भी पक्षी के अंडे ना खा सके। परंतु टोनी चिड़िया जैसे ही ये सुनती है तो उससे तुरंत ही अपने अंडे याद आ जाते हैं। वो मिट्टू तोते के साथ वापस अपने घर भागती है। परंतु वही दूसरी ओर कालू कौवा टोनी चिड़िया का एक अंडा तोड़ देता है और उसे पी जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट था। मन तो कर रहा है दूसरा अंडा भी पी लूं। नहीं, लगता है वो टोनी वापस आ रही है। ऐसा करता हूँ कि फिर से सोने का नाटक करता हूँ। यूं कालू कौवा तुरंत ही सोने का नाटक करने लगता है, परंतु अब टोनी चिड़िया और मिट्टू तोता वापस आ जाते हैं। टोनी चिड़िया की नजर तुरंत ही अपने टूटे हुए अंडे पर जाती है। इस कालू ने मेरे अंडे को तोड़कर पी लिया है। मैं अपने अंडे को बचा न पाई। यूं वो रोने लगती है। रोने का समय बिल्कुल भी नहीं है टोनी, अब हमें इस कालू कौवे को सबक सिखाना होगा। परंतु कालू कौवा ये अब सुन लेता है। बाप रे, इन दोनों को सब पता चल गया। परंतु अब मैं क्या करूं? यहाँ से भाग भी नहीं सकता। मुझे ऐसे ही नाटक करते रहना चाहिए। यूं वे नाटक करता है, परंतु मिट्टू तोता टोनी चिड़िया के कान में कुछ कहकर बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद उसके साथ बंटी कबूतर भी था। फिर वो तीनों मिलकर कालू कौवे की पिटाई करने लगते हैं। अरे, ये तुम सब क्या कर रहे हो? तुम्हें सबक सिखा रहे हैं। यूं वो तीनों मार मार कर कालू कौवे के पंख फिर से तोड़ देते हैं। उसके बाद टोनी चिड़िया तुरंत ही एक रस्सी लाती है। इस रस्सी की मदद से इसके पंख को बांधकर इसे फिर से नदी में फेंकाएंगे। अरे नहीं, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। परंतु उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और यूं उसके पंख को तीनों मिलकर बांध देते हैं। तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है। अब देखना, मैं तुम्हें इसी नदी में फेंकूंगी। टोनी चिड़िया उसे फिर से उस नदी की ओर ले जाती है और नदी के अंदर फेंक देती है। बचाओ, बचाओ! परंतु अब कोई भी कालू की आवाज नहीं सुनता। टोनी चिड़िया भी वापस अपने घर आ जाती है और जालिम कालू को अपने किए की सजा मिल जाती है।